हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। क्या आपके पास भी सैमसंग का फोन है? यदि आपके पास भी सैमसंग का फोन है तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि यदि आपके फोन से डेटा लीक हो चुका है तो आप ये मान के चलिए फोन तो आपके हाथ में ही रहेगा, लेकिन उसे हैंडल कोई और कर रहा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको इस वीडियो में कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हमारे इंडिया में जो सैमसंग यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सैमसंग के नाम पे ही वो फोन को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि भैया ये तो इसका सिक्योरिटी जो है वो एकदम हाई लेवल का है और इसमें कभी कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन वो गलत फहमी में रहते हैं। आज की ही डेट ले लीजिए कि हमें इस पर वीडियो बनाना पड़ा है, इसीलिए आपने हेडिंग देखा होगा कि क्या आप सैमसंग का फोन रखते हैं तो हो जाइए अलर्ट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और ये अलर्ट मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये भारत सरकार ने जारी की है चेतावनी। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सैमसंग के फोन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है, कौन सी कमी आ गई है जिसके कारण ये सब हो रहा है। फोन की वैरायटी भी मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फोन है जिसपे खतरा बहुत ज्यादा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं खतरे ही नहीं गिनवाऊंगा, बल्कि उसके समाधान को भी मैं बताऊंगा कि आप इस खतरे से कैसे बच सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले हम लोग क्लास की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे आप? तो कॉल आप इस नंबर पर कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले मैं यहीं पर शेयर करता हूं। तो चलिए आइए अब बात करते हैं अपने न्यूज पर। देखिए, ध्यान से समझिए, जो ये आज का टॉपिक है ना, सिर्फ आपको जानकारी ही नहीं देगा, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल होगा। यहां से क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछा जाएगा मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, ये देखिए, ये कौन है? ये हैकर्स महोदय हैं। कौन है? इनको हम क्या कह दें? ये है हैकर, ठीक है। ये हैकर महोदय है जो आपके फोन का डेटा क्या कर रहे हैं, चुरा लेते हैं। डेटा चुराने से क्या क्या हो सकता है अभी हम लोग इसमें बात करेंगे। CERT इन ने सैमसंग फोन यूजर्स के लिए हाई रिस्क वार्निंग जारी की है। समझिए, हाई रिस्क वार्निंग जारी की जा चुकी है। किसके द्वारा जारी की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नाम आप याद रखिएगा। CERT इनके द्वारा यह हाई रिस्क वार्निंग जारी की गई है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर CERT इन होता क्या है, ये आप जानिए। ये मेंस का आपका क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा आपको लिखने के लिए आ सकता है, या आपसे प्री में भी ऐसे ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो CERT इन क्या होता है? ये एक एजेंसी है। ये काम क्या करती है? ये काम ये करती है कि कहीं भी कोई भी अटैक होगा, जैसे फोन पे आपके कंप्यूटर पर कोई हैक कर सकता है, तो कोई मतलब ये जो डिवाइस है आपके, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या अन्य कोई भी ऐसा कोई डिवाइस है जिस पे अटैक होने की संभावना है या आपका डेटा लीक होने की संभावना है, तो उनसे बचाने का काम ये आपका जो एजेंसी है ये करती है, CERT इन करती है, ठीक है। अब ये कब आया है ये ध्यान रखिएगा, ये 2004 में आया है। 2004 में ये बना है, CERT इनको बनाया गया। अब देखिए, प्री का फिर से आपसे क्वेश्चन एक बन सकता है कि ये बताइए CERT इन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि यदि आप यूपी APO दे चुके होंगे या देने वाले होंगे तो उसके मेंस में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, उसका बताइए, फुल फॉर्म बताइए। जैसे पूछ दिया गया कि SBI का फुल फॉर्म क्या है, ये मेंस में आता है क्वेश्चन। जो APO दे चुके होंगे या देने वाले होंगे उनको ये पता होगा। तो ऐसे ही यहां पर आप देख रहे हैं CERT इन है, तो यहां पर आज से मेंस में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फुल फॉर्म वाला है।
तो इसको आपको याद होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या। ठीक है, ये क्या है ये हमने बता दिया। फुल फॉर्म देखते हैं, CERT इन, पहले CERT समझिए। C का मतलब हो गया कंप्यूटर, E का मतलब हो गया इमरजेंसी, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स और T का मतलब होता है टीम, ऑफ इन का मतलब हो गया इंडिया। क्लियर है बात? तो ये आपका पूरा फुल फॉर्म हो गया। ये आपके प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों ही नजरिए से ये जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी चीजें हमने बता दी। अब देखिए हो क्या रहा है कि आपको ये पता है कि सैमसंग का आप कोई फोन लेते हैं ठीक ठाक, तो उसमें नॉक फीचर्स मिलते हैं, नॉक सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, वो मिलता है। वही आपका क्या करता है, सुरक्षा करता है कि आपका डेटा लीक ना हो, कोई पासवर्ड न चुरा ले आपका। ठीक है, ये सब चीजें आपको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, नॉक सिक्योरिटी प्रदान करती है। अब इसी नॉक सिक्योरिटी में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण सैमसंग यूजर्स के जो डाटा हैं वो चोरी हो रहे हैं। अब डेटा अगर चोरी हो गया तो इसके माध्यम से क्या होता है कि आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपके फोटोज हैं या आप जितने भी कोड रखे होंगे, जैसे आपने रखा होगा या OTP आता है, तो वहां तक पूरा हैंडल कोई और करता है। फोन आपके पास रहता है, हैंडल कोई और करता है, वो अपने हिसाब से चलाता है उस फोन को। जैसे आपने कोई पासवर्ड डाल रखा है फोन में कि भैया हमारे ये ATM पिन का ये पासवर्ड है, ये फलाने जगह का ये पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड तक उन हैकर्स को पता चल जाता है जब आपका डेटा लीक हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? आगे हम लोग यही सब देखते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए, ये सैमसंग फोन हमने बताया है, ये हैकर महोदय हैं जो आपके डेटा को चुरा लेते हैं। कैसे चुराते हैं ये हमने बता दिया। अब क्या क्या चीजें हैं, जो डेटा चुराया जा रहा है वो किन किन फोन पर असर डालेगा। अब ये देखिए सैमसंग का ये फोन है, इसमें कहा गया सैमसंग के 4 वर्जन के लिए यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 4 वर्जन कौन है, देखिए इसमें कहीं आपका तो नहीं फोन है, देखिए 4 वर्जन अलर्ट जारी किया गया है। एंड्रॉइड 11 है, एंड्रॉइड 12 है, 13 है एंड 14 है। ये 4 वर्जन है जिस पे क्या हुआ है, अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो हुए वर्जन की बात हो गई। जो एंड्रॉइड हम लोग अपडेट करते हैं तो उसमें वर्जन दिखाता है कि भाई आपका फोन किस वर्जन पे चल रहा है, किस एंड्रॉइड पे चल रहा है। तो एंड्रॉइड इस समय 13 चल रहा है, तो उस पे अधिकतर फोन चलते रहते हैं। जो थोड़े पुराने हैं वो 12 पे चलेंगे, 11 पे चलेंगे, ऐसे चलते रहते हैं। अब ये तो हुई बात, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ गनीमत है इन लोगों को जो एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा उत्पन्न हुआ है वो किस फोन को हो रहा है, आप ये समझिए। यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि गैलेक्सी यूजर्स के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपका भी फोन इसी में आता हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं अभी आपको ये समाधान भी बताऊंगा कि आप कैसे इन सब समस्याओं से उबर सकते हैं। देखिए गैलेक्सी यूजर्स के लिए हाई अलर्ट, ठीक है। अब कौन से गैलेक्सी यूजर, जैसे गैलेक्सी S23 सीरीज, गैलेक्सी Z Flip 5, गैलेक्सी Z Fold एंड एक्सेट्रा, और भी गैलेक्सी के जितने भी फोन आते हैं उन पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भैया जो गैलेक्सी वाला आप फोन यूज कर रहे हो उसमें खतरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने समझ लिया कि कैसे कहां से खतरा उत्पन्न हो रहा है। अब हम चलते हैं कि उससे क्या हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सब मैंने प्रिपेयर कर लिया है आप लोगों के लिए कि ज्यादा टाइम मैं आपका ना लूं और सभी बातें एक छोटी सी वीडियो में आप तक पहुंचा दूं। देखिए हैकर्स क्या कर सकते हैं, डेटा चुरा लिया तो वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए फोन हैक हो जाएगा, पहली चीज कर सकते हैं। डेटा चोरी कर लेंगे, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, पासवर्ड हुआ की जानकारी उनके तक चली जाएगी।
ठीक है, जो हैकर्स हैं उनके तक जितने भी फोन के अंदर आपने डेटा रखा है, मैटर रखा है, वो सभी जानकारियां वो कहां चली जाएंगी? हैकर्स के पास, जो कि आपका फोन हैक कर लेंगे। समझ में आई बात? कि जितनी भी फोटो आपने रखा है गैलरी में, कॉन्टैक्ट नंबर फलाने फलाने का जो कॉन्टैक्ट नंबर रखा है सब चला जाएगा, और जितने भी पासवर्ड चुरा के रखे हैं कि भैया इस एसबीआई पिन ये है, यूको बैंक का ये है, फलाने बैंक का ये है, वो सभी पासवर्ड चले जाएगा हैकर्स के पास। क्लियर? आप समझिए। अब डॉक्टर साहब की बारी आती है, अब समाधान की बारी आती है कि ऐसी क्या दवा खाई जाए जिससे यह समाधान हो जाए। तो अब देखिए कैसे बचेंगे। तो ऐसे बचेंगे कैसे? फर्स्ट, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आप करिए। सिक्योरिटी होगा आपके फोन के अंदर, उसको अपडेट करिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ऐप्स को हमेशा अपडेट रखिए। अपडेट इसलिए किया जाता है, देखिए गूगल वाले पागल नहीं है, गूगल वाले इसीलिए कहते हैं कि भैया आप अपने फोन का जो ऐप है ना उसको अपडेट किया करिए। अपडेट इसलिए किया करिए क्योंकि पुराना जो ऐप होता है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि बग्स आ जाते हैं, तो उस बग्स को दूर करने के लिए हमें अपडेट करना होता है। तो अपडेट करने से वो जो बग्स है वो दूर हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा फोन हैंग कर जाता है, स्लो चलता है, तो इन्हीं सब कारणों से हमारा फोन ऐसा काम करता है। तो ये सब अगर आप अपडेट करते रहेंगे अपना फोन दिन प्रतिदिन, तो वो फोन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे बचेंगे। तो लेटेस्ट सिक्योरिटी आप अपडेट करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड मत करिए। जैसे कि काफी आपके यूजर्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं। बहुत लोग हैं जो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे फोन में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, लेकिन वो थोड़े से पैसे को बचाने की चक्कर में काफी चीजें गवा देते हैं, उनको पता तक नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड मत करिए। हाँ, ये होता है कि ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, सहूलियत मिलती है, लेकिन उस सहूलियत में आपका कितना चीज आप गवा देंगे आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, पूरी जानकारी के बाद ही कोई ऐप आप डाउनलोड करें। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया कि कोई भी जानकारी आप जो भी ऐप डाउनलोड करने जा रहे हैं पूरी उसका जांच पड़ताल कर लीजिए कि भैया वो ऐप कैसा है, ठीक ठाक तो है, डेंजरस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमारा जो डेटा है वो लीक कर दे वो। तो ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करें। एंड लास्ट में कहा गया एप्लीकेशन को अपडेट करते रहें। यही मैंने बात आपसे कही कि जो भी एप्लीकेशन है आपके पास, जो भी आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपना अपडेट करते रहें, सिक्योरिटी अपडेट करते रहें। बाकी अपना फोन जो है वो भी अपडेट करते रहें, देखते रहिए। आप उसको ऑटो पे लगा दीजिए, जब भी अपडेट होगा तो वो एक मैसेज देगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अपडेट की यहां पर टाइम हो चुका है, तो हमें अपडेट करना होगा, तो उसको आप अपडेट कर दीजिए। सीधी सी बात। तो यदि आप जब ये काम करते हैं तो आप काफी हद तक जो हैकर्स हैं उनसे बच सकते हैं और आपके डेटा के लीक होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। तो सबसे पहले यदि जो भी सैमसंग यूजर्स हैं या जो सैमसंग यूजर्स नहीं भी हैं, अदर्स यूजर्स हैं, वो भी, उनके लिए ये सलाह होगी कि वो भी ये सब काम अपने फोन में करें, क्योंकि हो सकता है कि आज यदि सैमसंग की बारी है तो कल किसी अन्य कंपनी की बारी हो सकती है। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी कि सैमसंग वाले जो भी हैं, जिन्होंने फोन लिया है, चाहे वो नया फोन लिया चाहे वो पुराना फोन है, ऐसा वो ना सोचें कि हमारे पास तो नया फोन है, अभी लेटेस्ट मैंने लाया है तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है, चाहे पुराना है चाहे नया है, दोनों ही यूजर्स में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप ज्यादा घबराइए नहीं, आपको बस यही काम करना है जो हमने बताया है, ये सब काम आप करिए, आप सेफ रहेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।